पेरेंटिंग बहुत ही टफ जॉब है। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दैट जब हम पेरेंट्स नहीं होते हैं तो हमें लगता है अरे पेरेंट्स बन जाते तो अच्छा था, काश मेरे पास भी बच्चा होता। व्हेन वी सी एवरीवन्स चाइल्ड वी ऑलवेज थिंक दैट ओ व्हेन आई विल बी पेरेंट। व्हेन वी बिकम पेरेंट्स हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी करते हैं। So sometime when we suggest rule to our children, our teen challenges us, and we need to understand how to rule, how to handle our children, our teen especially when they are challenging the rule. What we are suggesting them, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या this is not good for you, but they are doing the same thing. Sometimes we as a parents lose our cool एंड समटाइम वी एक्ट वेरी वाइजली। तो ये बहुत कम होता है कि हम बहुत वाइजली एक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना पेशेंस खो देते हैं क्योंकि हम बहुत सारी लाइफ में और चीजें कर रहे होते हैं। व्हेन वी सी दैट आई टोल्ड हिम नॉट टू डू एंड ही इज डूइंग, देन हम अपना कूल लूज कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू हैंडल अ टीन चैलेंजिंग रूल्स विदाउट लूजिंग आवर कूल? All of us, right? Because nobody wants to be in the bad book of your children, of their children. So let me tell you, Mera today's topic is this, that I will tell you few things why it happens, how it happens, what are the situations, and how we can handle it. I'm not saying I'll tell you the whole thing and all thing, but for sure I'll give you few simple tips which you can use and help your children. Maybe they are arguing, testing limit, or just ignoring the instruction what you are giving. And sometimes you might be thinking, कि it is really difficult to understand him. मैंने इसको बहुत बार बताया है, but still not understanding. Maybe some problem in brain development, or maybe parents think thousands of things. And sometimes we lose control, but we need to understand how we can help ourselves not to lose the control. What situation commonly trigger teens a challenge to challenge the rule? How you can respond as a parent? I'll tell you 7 practical tips that you can use immediately. What are the situations where teens challenge the rule, whatever rule you have created and teen will challenge? First can be uh, most important, which is the demanding thing of today, is screen time limit. हम सोचते हैं उनकी आँख खराब हो जाएगी, उनका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम सुन लेते हैं और हमारे माइंड में चलता रहता है। तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। सो बच्चे चिल्ड्रन नीड फ्रीडम एंड वी आर जस्ट लिमिटिंग देम। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो चैलेंज करते हैं। दूसरा, अगर आप उनको चोर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं या फिर वो शायद अपने होमवर्क को करने में रेजिस्ट करते हैं या घर का कोई टास्क दे दिया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हम अर्ली चाइल्डहुड में, जब हमारा बच्चा छोटा होता है, तब से उसको नहीं सिखाते हैं कि भाई दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी ऑल हैव टू डू दिस वर्क एंड दीज़ आर द बेसिक वर्क ऑफ लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो तीसरी चीज़ होती है फ्रेंड चॉइस। समटाइम हम पेरेंट्स उनको फ्रेंड चूज़ करके देते हैं, वो तो अच्छा नहीं है, डोंट बी विद हिम। वो ऐसा करता है उसके साथ मत रहो। लेट योर चाइल्ड चूज द फ्रेंड्स एंड बी इन्वॉल्व इन देम, बिकॉज अगर आप उनके फ्रेंड सर्कल को नहीं जानते हो या उनकी फैमिलीज को नहीं जानते हो, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी योर चाइल्ड हैज। और ये बहुत फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का और फ्रेंड सर्कल का कि आपका बच्चा कहाँ जाएगा। फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि टीन क्यों चैलेंज करते हैं कि पर्सनल एक्सप्रेशन लाइक क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, सोशल मीडिया एक्टिविटीज। जैसे इस तरह के कपड़े मत पहनो, इस तरह का हेयर स्टाइल क्यों बनाया हुआ, लंबे बाल क्यों रखे हुए हैं, या फिर सोशल मीडिया पे यहाँ क्यों ऐसे कर रहे हो, ये अकाउंट क्यों है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस नेगिंग वाले पेरेंट्स पूछते हैं, इसलिए टीन जो होते हैं आपसे चीजें छुपाने लगते हैं या आपके जो भी रूल बनते हैं उनको चैलेंज करते हैं और साइलेंटली आपको झूठ बोलकर यूज कर रहे होते हैं।
सो फिफ्थ इम्पोर्टेंट थिंग विच एवरी टीन डज, दे ऑलवेज, टीन क्या छोटा बच्चा भी करता है, दे ऑलवेज टेस्ट देयर बाउंड्रीज कि मैं कहाँ तक ये कर सकता हूँ और कहाँ तक मेरे पेरेंट्स ट्रिगर नहीं करेंगे, ओके, जस्ट टू सी व्हाट दे कैन गेट अवे विद इट. So dear parents, it is important that it is normal teen behavior. इसमें कोई गलत बात नहीं है. नेचुरली आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो रही हैं. अगर आपका टीन चैलेंज नहीं करता है, तब आपको सोचना चाहिए कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपना ब्रेन ही यूज नहीं कर रहा है. दे आर जस्ट पॉपेट. आपने बोला बैठो तो बैठ जाएंगे, उठो तो उठ जाएंगे. आपने बोला उस बस में नहीं जाना है, उसके साथ बात नहीं करना है, इमीडिएटली माय मॉम सेड दिस, माय मॉम सेड दिस, माय डैड सेड दिस. और उसके बाद क्या होता है कि वो ये चीजें लाइफ लॉन्ग उसकी चलती रहती हैं. जब वो लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी तो वो हर जगह पे एक पायदान बन के रहता है. मतलब बॉस ने बोला ये करना है तो कर दिया, मेरी वाइफ ने बोला ऐसा करना है तो कर दिया, बच्चों ने बोला तो कर दिया. मतलब आपका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है. दे And if the children are doing all these tantrum, what I told you, then they are learning something and they are looking for independence and decision making power. They are improving that. So हमारा पेरेंट्स का एक रोल होता है एज अ गाइड, नॉट टू कंट्रोल, बट हेल्दी वे में हमको उनको गाइड करना होता है. सो ये सब चीजें जब होती हैं, जब पेरेंट्स टीन में क्या आर्ग्यूमेंट्स होता है, मतलब किस तरह से टीन रिएक्ट करते हैं. दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग, डिबेटिंग एवरी टाइम, एवरी रूल, क्यों मैं क्यों करूं, क्यों नहीं करूंगा, एक्स वाई जेड नहीं कर रहा है, व्हाई आर यू टेलिंग मी. या फिर जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको इग्नोर करने लग जाते हैं, या फिर सीक्रेटली वो करते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला झूठ बोलते हैं. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. कभी आपने बोला होगा कि मेरे बच्चे को ना ठंड हो जाती है, मैं ना कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता हूँ. बट आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे को ठंड हो जाती है, मैं आइसक्रीम में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाता हूँ, एंड दूसरे के घर में जाके या कहीं और वो जरूर पीते हैं. सो अपने बच्चे को रेस्ट्रिक्शन लगाने से पहले आपको उसको फुलफिल करना है उसकी विश को, ताकि बच्चे को लगे कि नो, इफ वंस इन अ ब्लू मून मैं मांगता हूँ तो मुझे मिलता है. सो दे विल नॉट लाई टू यू. सो या तो फिर वो इसलिए कर रहे होते हैं कि अपनी वो टेस्ट कर रहे होते हैं पेशेंस को इंटेंशनली, कि आप में कितनी पेशेंस एज अ पेरेंट, और या फिर withdrawing from you, sulking. So understanding these responses help us to react calmly. जब हम इस तरह के रिस्पॉन्स को नोटिस करना शुरू करेंगे, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का कोई बिहेवियर, एटीट्यूड, एरोगेंसी कुछ भी नहीं है. बट इंस्टेड ऑफ दैट, वी एज अ पेरेंट्स हैज टू वर्क ऑन अस, एंड whatever they are doing, we have to escalate it with calm and compassionate. सो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो पेरेंट्स करते हैं. आई टेल यू फ्यू ऑफ देम. यू कैन कोरिलेट विच वन यू आर डूइंग और विच वन यू कैन इम्प्रूव. ओके, सो पहली मिस्टेक तो सबसे बड़ी ये होती है कि येलिंग करते हैं, पनिशिंग करते हैं इमीडिएटली. कई बार तो होता है कि आपने उसको किसी काम के लिए येलिंग किया, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई के लिए येलिंग किया कि तू पढ़ता नहीं है. उसके बाद वो किताब लेके पढ़ने बैठ जाता है, लेकिन हमारे लेक्चर बंद ही नहीं होते हैं. मतलब वो इतना चलते रहते हैं, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, वो बोलो, ये बोलो, तो बंद ही नहीं होते. इससे बच्चे क्या इरिटेट हो जाते हैं, बिकॉज करने के बाद भी सुनना ही है तो करें क्यों. दूसरी चीज होती है कि हम इनकंसिस्टेंट होते हैं. जब भी हम किसी चीज में इनकंसिस्टेंट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि आपको शाम को ब्रश करके सोना है, और कई बार उसने नहीं किया तो हमने बोला कुछ नहीं. क्या आप भी अपना ब्रश करके ही सोते होंगे और आप भी इनकंसिस्टेंट हैं, तो बच्चे को वो चीज लगेगी कि फर्क ही नहीं पड़ता कभी-कभी रूल तोड़ने में. तीसरी चीज हो सकती है कि आप उसका कंपैरिजन सिबलिंग या पीयर ग्रुप से कर रहे हो या पड़ोसी से कर रहे हो. जब आप कंपेयर करते हो तो बच्चा सोचता है कि इनको तो खुश करना करना बहुत ही मुश्किल है. जब मैं इनको खुशी नहीं कर सकती तो लीव इट, वो सरेंडर कर देते हैं. चौथी चीज हो सकती है कि गिविंग इन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स. कभी-कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा मेल में सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है ये फीमेल कुछ भी बोल रही होती है, उनका एक नो जोन होता है, उनको सुनना नहीं है तो कोई सुनना ही नहीं है. तो ये चीज़ें आज से नहीं, बचपन से ही होती हैं. जब आपने उनको ये सिखाया होता है कि नहीं, व्हाटएवर इफ समबडी इज आस्किंग यू हैव टू आंसर यस, नो और समथिंग, देन दे विल लर्न दैट. बट जब आप कीचड़-कीचड़ करते ही रहोगे तो बच्चे भी उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. सो और
और ये मिस्टेक भी हो सकती है कि आप जब आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है ना, तो आप उसको सुनने के बजाय लेक्चर शुरू कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला, "मम्मा पता है", बच्चे ने बोला, "मम्मा पता है, वहाँ पे ना उस पेड़ पे जब हम चढ़े थे ना, तो उसकी टहनी", कुत्ते को आपने बोलना शुरू कर दिया, "तेरे को कितनी बार बोला है पेड़ पे नहीं चढ़ना, पेड़ टूट जाएगा, पेड़ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरे को यहाँ लग जाएगी।" मतलब आपने सुना ही नहीं पूरा, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा झाड़ दिया। तो वो बच्चे आपसे अवॉइड करते हैं कुछ भी शेयर करने से। The goal is to set the boundary while maintaining the respect and connection. It doesn't mean that you are controlling your child, because child is also an individual human being and you should consider them as an individual. ऐसा मत सोचो कि वो छोटा है यार, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है. और always remember, your family is because of child. When child is born, then people are calling with family. Otherwise, though, child is the founder of the family. You always remember, Maria Montessori also says that. So I'll tell you 7 simple tips that you can use daily. It is very easy, and if you are using this below the line, means 1 year, 2 year, 1 month, 2 months, 6 month, 1 year, depend upon how fast your child is adapting this, or how consistent you are. It will work 100%, आई एम सेइंग, बिकॉज़ मैं इतना अग्रेसिव थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब छोटी-सी मुझे बात बोल दे, ऐसा होता है ना कि शेर सोया हुआ है, उसको उठाने वाली बात, मेरा वही था। लेकिन आजकल मैं इतना काम रहती हूँ, इवन कोई नॉनसेंस भी बात करता है ना, देन ऑल्सो आई एम वेरी काम, ओके, मेबी दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू थिंक। So this is how you have to develop the skill down the line. एक दिन में, 2 दिन में नहीं आता है. So I'll tell you seven simple tips which you can use daily to understand your child, to set the boundaries, or maybe your child will, if you want that, he should listen to you. First thing is, you have to stay calm and pause. जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आर्ग्यू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लंबा सा ब्रीथ लो, इनहेल, एक्सहेल करो, एंड देन कामली टॉक टू योर चाइल्ड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग। दूसरी चीज आपको करनी है कि जब भी आपका बच्चा आपसे बात करे, तो आपको इंस्टेड ऑफ शाउटिंग ऑन हिम और इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली गेटिंग टू द मैटर, यू हैव टू लिसन टू हिम केयरफुली एंड देन एक्ट। तीसरी चीज आपको करनी है, यू हैव टू पिक योर बैटल। If you want to wear a funky hairstyle, let it go, because it will save your energy for important role like safety and responsibility. क्या फर्क पड़ता है उसने लंबे बाल रखे हैं यार? क्या फर्क पड़ता है he is having short hair or something? Let him do some of the thing which is not bothering you for his emotional and mental health and safety and responsibility. फोर्थ चीज आपको करनी है कि जब भी आप कुछ भी ओपिनियन अपनी दें या आपको लगे कि ये चीज करनी है इसको, तो आप उसको 2 ऑप्शन दें। जब आप 2 ऑप्शन देते हैं, उनको एक चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट देन गो आउट, और वुड यू लाइक टू गो आउट फर्स्ट और फिनिश योर होमवर्क? इट गिव देम अ सेंस ऑफ कंट्रोल कि देखो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा प्राउड की बात होती है उनके लिए। फिफ्थ इम्पोर्टेंट थिंग आपको करनी है, यू व्हेनेवर यू आर सेटिंग अ बाउंड्री, इट शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट बाउंड्री। कभी कभी हम ऐसी बाउंड्री सेट करते हैं, अब हमारा ही डगमगा जाता है डिसिप्लिन उस पे। सो हमारा जब कंसिस्टेंसी ही नहीं है किसी चीज में, तो सामने वाला उसको सीरियसली फॉलो नहीं करता है। सो कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। उसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको आगे क्या होने वाला है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसिस्टेंट। सिक्स थिंग यू हैव टू डू, जब भी आप किसी बच्चे को देखें कि कोई टेंशन है या वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, कोई भी चीज आप ह्यूमर और फन वे में उसको डिफ्यूज कर सकते हो टेंशन को। सो एग्जाम्पल, आपका बच्चा बहुत गुस्से में हो, घर आया है, तो आप बोल सकते हो कि स्पेसशिप बैक होम, और मे बी व्हाट हैपेंड टू योर मूड, और मे बी एनीथिंग टू रिड्यूस द स्ट्रेस। एंड सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग आपको करनी है कि जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा बहुत स्ट्रेस में है, या फिर आपको लगता है कि वो इस मूड में नहीं है कि बात करें, तो आप पॉज करें, वेट करें एंड फॉलो अप लेटर। बिकॉज़ एक काम डिस्कशन में जो रिजल्ट आता है, वो एंग्री डिस्कशन में नहीं आता, बिकॉज़ देयर ब्रेन इज़ नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली।
जो डिसीजन मेकिंग पावर का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि 10 टू 20 मिनट्स दे विल टेक टू सेटल इट डाउन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जिस तरह से आप एक्टिवली चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, बच्चा इनडायरेक्टली वो देखता रहता है और आपको फॉलो करता है, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड। सो रिमेंबर पेरेंट्स, challenging rule is the part of teen growth. If it is not happening, it means there is something your teen is missing. And your role is to guide, not to control. You should not control your child. Just be a guide and be a calm guide. So, by saying calm, listening, offering choices, and using fun and creative way, you can enforce any rule. You are doing great thing for your children. You are building respect, independence, and problem solving skill in your team. So I request you, please start it from today and one tip at one time, or don't think that the result will come in one day. You need patience and see the result will come. And remember, parents, not only you, but all parents who are parent of teen, they have same kind of journey, and but small and consistent changes create a big result. You know, learning and unlearning. Parenting is not a simple, always learning and unlearning. So, if you are not unlearning the old method, you cannot learn the new method. So, start doing it from today. Happy parenting. Love you all. And don't forget to subscribe me. Thank you.